कभी भी फेमस नहीं हो पाऊंगी। वो भी पक गया है, कम से कम नंगा तो नहीं नाच रहा। लेकिन चलो इस बात को छोड़ो, मुझे ये समझ में नहीं आती कि इंडिया की गवर्नमेंट इन सब पे बैन क्यों नहीं लगाती। और कॉन्फिडेंस तो इतना आहा कितना, और कॉन्फिडेंस तो इनमें इतना है जैसे कि माउंट एवरेस्ट की चोटी से भी ज्यादा। मतलब कि कोई भी सड़क पे इतना ज्यादा अनरिवीलिंग क्लॉथ्स पहन के कैसे निकल सकता है। सबसे पहले तो इनके लिए एक सल्यूट बनता है क्योंकि यार ये सब करने के लिए ना गट्स की जरूरत होती है और ये गट्स हर किसी के पास नहीं होती। भाई जल्दी से इनको चड्डी पहनाओ। मुझे लगता है कि अंकल ने इनके देख ली कि इन्होंने थोंक्स नहीं पहनी है, इन्होंने चड्डी भी नहीं पहनी है, शायद इसलिए अंकल जी ने पास कर दिया। और अंकल जी ने गलत क्या कहा है, बिल्कुल सही कहा है। अगर उनकी खुद की बेटी भी होती, वैसे होती नहीं क्योंकि इतने संस्कार है उनमें, दूसरे बेटियों को चड्डी पहनने के लिए फोर्स कर सकते हैं तो क्या अपने बेटे को नहीं करेंगे। और ये मोहतरमा उन अंकल के ऊपर इतनी ज्यादा एंग्री हो गई कि उनको सिर्फ चड्डी पहनने के लिए क्यों बोल दिया। मतलब कोई इतना कैसे गिर सकता है। मतलब एक तो आप बिना कपड़े पहन के पब्लिकली बाहर निकल रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि पब्लिक के लिए आप बाहर निकल रहे हो ये सारी चीज पहन के और आपको कोई बोलेगा भी नहीं। वाओ, दर्द हो गया ताली मार मार के। और ये नहीं पेपराज़ी जो इनके फोटो खींचते हैं वो तो उनको तो पैसे मिलते हैं, तो वो तो जहां पैसा है वहां इंसान चला ही जाता है। लेकिन बेशर्मी की तो हद इन्होंने पार कर रखी है। और इनको जब इंटरव्यू लिया गया तो इन मोहतरमा का कहना है कि मैंने थॉन्ग्स पहने थे, मैंने वो ऊपर कर रखे थे। भाई ऐसे कैसे थॉन्ग्स कर रहे थे? क्या अपने शोल्डर पे चढ़ा रखे थे क्या, या फिर अपने बस पे चढ़ा रखे थे? अब मेरे थॉन्ग्स को लेके लोग बोलते थे कि उस टाइम पे तो आपने बोला था मैंने ऊपर करके रखा था। अब इस ड्रेस को सी स्ट्रिंग करके भी आई थिंक लॉन्जरी आती है, अगर आप गूगल करोगे पेस्टीज आते हैं, बहुत कुछ आते हैं। लेकिन फलक नाज, लेकिन यार ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पे उठ के आते हैं सोशल मीडिया से ही और इन सबको क्रिटिसाइज करते हैं, और ये बहुत जरूरी भी है। ठीक है, हम सारे यूट्यूबर तो इनके सारे ऊपर वीडियो बना ही रहे, लेकिन फलक नाज भी अब इसको क्रिटिसाइज में आगे आएंगे। और मैं बहुत दिल से सैल्यूट करती हूँ कि किसी में इतना जिक्र है कि वो आगे आगे बोल रहे हैं इन सारी चीजों के खिलाफ इंडस्ट्री में होने के बावजूद। तरह का कुछ पहन के अगर सड़क पर निकल रहे हैं तो उस पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठा रही है गवर्नमेंट? क्योंकि हर किसी के बस की नहीं होता ये सारी चीजों को बोलना आगे। लेकिन कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो उनकी भी कोशिश करते हैं। बुर्का पहन के बाहर निकले क्या यार, शॉर्ट ड्रेसेस भी पहन सकते हो, लेकिन एक न्यूडिटी आपको क्यों दिखानी है? मतलब अपना शरीर दिखाना है तो अपने आईने के सामने जाओ ना। हमको देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज हमको मत दिखाइए। फलक नाज ने बहुत अच्छा इनको रिप्लाई दिया। ऐसे रिप्लाई होना चाहिए ताकि एक इंसान उठे तो उसको गिराने के लिए भी होना चाहिए। और वैसे तो ये लोग खुद ही गिरे हुए हैं तो इनको गिराने की जरूरत नहीं, इनकी हरकतें ही काफी है। ये बात ये खत्म नहीं हो रही, ये दीदी बोल रही है कि इन्होंने अपनी ना पर्सनल वेबसाइट बनाई थी जो कि इन्होंने 10 करोड़ रुपए में बिकी है। लेकिन सितंबर 2022 में आपने अपने फोटोज वीडियोस बेचकर एक वेबसाइट की मदद से 10 करोड़ रुपए कमाए। सही है कि गलत है? सही है जी। कैसे? मैं अपना एक मैंने ऐप बनाया था खुशीमुखर्जी.com। अभी भी है? जी है। लेकिन क्या हुआ दीदी, पैसे इतनी जल्दी खत्म हो गए क्या कि ये सब करना पड़ रहा है फिर से? और सबसे ज्यादा वाहियात बात पता है क्या है, जो इनके इंटरव्यू लेता है वो भी पेड होते हैं। मतलब कि पेड इंटरव्यू क्या क्या देखना पड़ रहा है। एक तो पूनम पांडे मर के ऐसे जिंदी हो गई, तो अब कोई भी मरता तो ऐसा लगता है यार ये पूनम पांडे की तरह ये जिंदा नहीं हो जाए कहीं। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं पूनम पांडे को कोई किस कर रहा है, वो रिवीलिंग ड्रेस पहन के बाहर जा रही है। मतलब आजकल किडनी, हार्ट और लंग्स ये ऐसे प्राइवेट बॉडी पार्ट रह गए हैं जिनको आप दिखा नहीं सकते, वरना इनका बस चले तो उसको भी काट के दिखा दे कि ये देखो एक नया फैशन है। और इनको कोई बोले तो सामने से बोलती है कि फेमिनिज्म। अरे भाई पहले फेमिनिज्म का तो पता मतलब तो जानने वाली एक लड़की, और शॉर्ट ड्रेसेस पहनना मना नहीं है और गलत भी नहीं है, लेकिन आप किस तरीके की और कितनी डीप पहन रहे हैं वो निर्भर करता है। और देखिए पहली बात तो सबसे नहीं दीदी ये बहुत गलत बात है। आपने इसको ड्रेस बोला, पहली बात तो ये ड्रेस ही नहीं है। मुझे इस पर सिलाई नहीं दिख रही, मुझे लग रहा है कि दीदी ने 2 कपड़े लिए हैं और आगे और पीछे लिपेट लिया और टेप से इनको जोड़ लिया है। ये दीदी पता है क्या, उर्फी जावेद ने जब से ये सारे फैशन इंट्रोड्यूस करा है ना, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम ऐसा पहन के आएंगे तो शायद हमको भी फेम एंड नेम मिल जाएगा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि उर्फी जावेद, हम मानते हैं कि उर्फी जावेद बहुत ही रिवीलिंग ड्रेस पहनती है, लेकिन ये मानना में बहुत गलत नहीं होगा कि वो बहुत, उस लड़की में बहुत टैलेंट है। मतलब कि चाहे बोलने का तरीका ले लो या फिर गेम खेलने का तरीका ले लो, अब तो वो ट्रेटर भी जीत। जिनको नहीं पता वो बिग बॉस में भी आई थी, लेकिन कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला, क्योंकि उससे पहले तो उसको कोई जानता नहीं था। लेकिन उर्फी अपने ड्रेस में नई नई तरह के इन्वेंशन करती रहती है और मुझे लगता है वो इन्वेंशन करना किसी के बस की नहीं है। और ये पता नहीं क्या ही पहन के आ रही है, ना देखने में मजा आ रहा है और इसको ड्रेस भी कहने देती है। थोड़ी सी शर्म करो। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको अपनी ड्रेस भिजवाती हूँ जो मैंने कट्टे में भर के रखी हुई है।
मेरे को ना अपना कॉल वॉल दे दे, मुझे ना अपने आईडी वाईडी दे देना, मैं मिर्च भागूंगी पक्का, प्रॉमिस। जितना दिखाना है, जितना दिखना चाहिए या दिख सकता है उतना ही दिखता है। हम रूल्स एंड रेगुलेशंस में रह के ही काम। तो मतलब इनको यही नहीं, इनको बोलने में शर्म ही नहीं आती कि ये बोलते कि यार हमको तो इतना ही दिखाना था और जितना मुझे दिखाना मैंने उतना ही पहना हुआ है, मेरे ओप्स मूवमेंट क्रिएट नहीं हो। यार हद है यार, कौन सा मतलब ओप्स मूवमेंट होने के लिए ना कुछ चाहिए, लेकिन आपने सारे मूवमेंट की यहाँ सत्यानाश कर दिया। और देखने वाले ना, मैं यार इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ क्योंकि मेरे रोज रोज वही फीड में आया जा रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि सोशल मीडिया का एल्गोरिथम इनको क्यों सपोर्ट और प्रमोट करता है। इसलिए इन जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी कुछ लड़कियां हैं जो कि इन्हीं के जैसे फेमस होना चाहती हैं, इसलिए ये सारी चीजें पहनती है। और अगर इनको कोई रोको टोको ना तो ये बोलते मेरी मर्जी, मैं पहनूंगी, आप कौन होते हो। तो भाई ऐसे लोगों को ना इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए इसके खिलाफ। ऐसे कुछ भी पहन के बाहर नहीं निकल जाना चाहिए, ठीक है। हमारी कोई मर्यादा है, भारत देश है, ये फॉरेन नहीं है। आप यहाँ पहनो रहो, ठीक है, हर चीज की आपको डेमोक्रेसी दी हुई है, लेकिन इज दैट नॉट मीन कि आप कुछ भी आधे रंगे हो निकल जाओगे। दूसरों का तो लिहाज रखो यार, सब तरीके। हर कोई आपको देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। और पूनम पांडे का तो क्या ही कहना, उसकी तो मतलब बात ही निराली है। मतलब कि कोई उसके साथ फोटो खींचना है तो उसको साथ फ्लर्ट करने लगा, और फिर ऐसे भाई आप ऐसे काम करते हैं। अरे भाई रुको यार, क्यों लोग तो ये समझेंगे ना कि आप। और शालीन की तो क्या ही कहना, मतलब पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता अपने बॉडी के साथ इतना कैसे करा लेते हैं। मतलब इनको शर्म नहीं आती। भगवान ने आपको एक बढ़िया बॉडी दी है तो आपको यू मस्ट बी ग्रेटफुल, बट आपको उसको इंजेक्ट कराना है और इतना ज्यादा वाहियात लग रहे हैं वो दिखने में, और खुद खुश हो रहे होंगे दैट या आई एम लुकिंग सो दैट। ये पेपराज़ी से कभी किस करते दिखाई देती हैं, कभी उनके जैकेट के अंदर जाती हुई दिखाई देती हैं, और कभी, और ये हंसती इतने है, मतलब कि बिना बात के हंसती है। और मेरे को ये समझ में नहीं आता बिना बात के हंसी कैसे आ सकती है। पहले तो ये खुद पेपराज़ी को फोन करके बुलाते हैं, फिर इनके ओप्स मूवमेंट क्रिएट ना हो जाए, ये कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं यार। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड, मतलब मेरी पूरी फीड इन्होंने ना धज्जियां उड़ा रखी। दीदी ये क्या पहन के आ गई, पूरा जाल लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ना आपने, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सबसे पहले कपड़ा लिया और उसको ना ऐसे काट दिया और ऐसे सील लिया। दीदी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और मुझे लग रहा है कि दीदी के पास सारी ऐसी ड्रेस है। दीदी ना, एक मिनट, ड्रेस तो है ही नहीं। ये क्या करती है कि दो कपड़ा लेती हैं अलग अलग वैरायटी के, उनमें सिर्फ एक टक मारती हैं और इनकी ड्रेस कंप्लीट हो जाती है। और फिर बोलती है कि हवा चल रही है, आगे भी हवा चल रही है। यार दीदी सब कुछ तो आप दिखा रही हो, तो हवा का क्या कसूर है दीदी, इसमें तो आपने थॉट्स भी नहीं पहनी। और फिर ये जो लड़की है वो फलक नाज के ऊपर उंगली उठाते हैं दैट ये क्यों बोल रही है। लेकिन यार किसी को तो आके बोलना चाहिए। सिर्फ हम यूट्यूबर ही बोल बोल के थक चुके हैं। यूट्यूबर ऐसे नहीं कि सिर्फ व्यूज के ऊपर, लेकिन अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं कि ये सारी चीजें मत करो। लेकिन बहुत सारे लोग कर रहे हैं जस्ट टू गेट सम व्यूज एंड मनी। लेकिन मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया को ये सारी एल्गोरिथम डाउन करने चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ रिस्ट्रिक्शन लॉ पास करने चाहिए। ये नहीं, दीदी को होता है कि होटल में जाने के लिए भी मना कर दिया गया था। दीदी आप होटल में जा रहे हो, क्लब में नहीं जा रहे। एक्चुअली ऐसे तो क्लब में भी नहीं चलते, हाँ ऐसा तो कहीं और, हाँ मतलब नहीं चल सकती क्लब में। अरे यार क्या बोल रही हूँ भाई, मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि और लोग कम से इनको क्रिटिसाइज करने के लिए बेचारी एक तो इतना ज्यादा क्रिटिसाइज झेल नहीं पा रही है, लेकिन फेम इनको ही मिल रहा है, फायदा इनका ही हो रहा है। हम तो सिर्फ बोल बोल के हमारा गला फाड़ रहे हैं कि दीदी प्लीज ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, लेकिन हमारे कोई सुनने वाला ही नहीं है। जो लोग सुन रहे हैं वो कुछ क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे यार ये मिक्की मेक ओवर का समझ में नहीं आ रहा यार। तेरा तो बोलना यार, तेरे से मुंह से तो बोलना अच्छा भी नहीं लग रहा है। तू पहले अपना खुद का कंटेंट तो देख। तू अपने क्लाइंट्स के साथ बदतमीजी करता है, ठीक है, और फिर भी ये लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मतलब ये तो हो गया कि एक इंसान जो खुद वैसा है वो दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहा है, सिर्फ तुम इसलिए क्योंकि तुम एक लड़की हो, सिर्फ इसलिए बच्चे हो, वरना डिफरेंस तुम दोनों में ज्यादा नहीं है, एक जैसे ही हो। यही नहीं, इन्होंने तो मोदी जी को भी नहीं छोड़ा। अब क्या कर सकते हैं, बोलने वाले एक एक का मुंह तो नहीं बंद करवा सकते। लोग तो मोदी जी के बारे में भी कितना कुछ बोलते हैं, बोल रही हैं कि मोदी जी को सब बोलते हैं, तो फिर मेरे को क्यों नहीं बोलेंगे भाई मोदी जी। और आप सोच भी रही हो, मतलब मुझे लगता है इस औरत का ना मानसिक संतुलन हिल चुकी है। ये अपने आप को किससे कंपेयर कर रही है? वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट कर रहे हैं और एक ये दूसरी है जो अपने आप को उनसे कंपेयर कर रही है। भैया ऐसे तो तू भाई सही कहा, लोग जब अच्छा काम करते हैं तो लोग टोकते हैं,
उनको रोकते हैं, लेकिन आपने तो नहीं अच्छा काम करा, आप तो कुछ और ही कर रही हो, तो आपको तो लोग बोलेंगे ही ना। और फिर भी इतने ज्यादा गट्स और इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ जाती है ये अपने आप को किसी ऐसे चीज से कंपेयर, ऐसे इंसान से कंपेयर करने के लिए जो कि इनके मुकाबले है ही नहीं। मोदी जी को भी सब बोलते हैं यार मोदी जी आपके जैसे कपड़े नहीं पहनते, वरना उनको भी सब लोग बोलते, ठीक है।